नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज की पहली वीडियो कंप्लीट होने के बाद आज हम दूसरी क्लास बनाने जा रहे हैं, तो अच्छे से समझना है, ठीक है दोस्त। तो आज का जो टाइप है वो है लैंग्वेज कहेगा यदि कोई धनराशि t वर्षों में क्या हो जाए, n गुना हो जाए। तो ऐसी लैंग्वेज वो देगा। ये बिल्कुल सेम लैंग्वेज साधारण ब्याज में भी थी, लेकिन उसमें कहता है यदि साधारण ब्याज की दर, और इसमें कहेगा यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। तो अब इस पर आधारित सवाल होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको देखेंगे पहले तरीके और फिर इसका बेसिक कहाँ से आता है। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, यह राशि कितने वर्षों में 8 गुनी होगी। तो वर्ष और गुना पर आधारित सवाल है। तो एक तरफ तो लिख देना है आपको गुना और एक तरफ लिख देना है आपको वर्ष। पहले ये बताऊंगा आपको, फिर ये कहाँ से इम्प्लीमेंट किया गया है, कहाँ से इसे बनाया गया है, वो हम फिर आपको बताएंगे। तो पहली लाइन पढ़नी है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में 2 गुनी। 15 वर्ष में कितना गुना, 2 गुना हो जाता है। पहली लाइन लिख दी। उसने कहा यह राशि कितने वर्षों में 8 गुनी, यानी कि कितने गुना पूछ रहा है, वो 8 गुना पूछ रहा है कितने वर्षों में। तो आपको क्या देखना है, जितने गुना वो पूछ रहा है वो 2 की ही कितनी पावर है। 2 दूनी 4, दूनी 8, 2 तिया 6 नहीं करना, 2 चौक 8 नहीं करना, आपको देखना है पावर्स। तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, कितने गुना 8 पे चाहिए, तो 2 की पावर 3। जितना ये पावर होती है उसकी मल्टीप्लाई हो जाती है, अर्थात कितने वर्ष आ गया, 45 वर्ष। ठीक है, तो पहले तो आपका ये तरीका है। अब ये आया कहाँ से है, कैसे इसको हम इसको बेसिक तरीके से अब करेंगे। ठीक है भाई, देखिए इस सब दोबारा पढ़ते हैं। आप आज पूरी क्लास जो होगी इस फॉर्मूले को आप हमेशा अपने ध्यान में रखेंगे, जहां A मिश्रधन, P मूलधन, R दर और N समय। ये आप सभी लोगों को पता है, N या T लिखता हूं मैं, कोई भी समय है। पहली लाइन, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। अगर कोई पहली शर्त, यदि कोई धनराशि 1 रुपया है तो वो कितनी हो जाती है, 2 गुना हो जाती है। तो पहली शर्त 2 गुना हो जाती है। कोई राशि 1 रुपया 2 हो जाती है, जो हो जाती है वो मिश्रधन होता है। पता नहीं किस दर से, कितने वर्षों में कहा है, 15 वर्षों में। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कोई टेंशन नहीं आनी चाहिए। 2 गुनी हो जाती है, 1 रुपया थी वो 2 गुनी हो जाती है 15 वर्षों में, छोड़ दिया। अब शर्त नंबर 2, उसने कहा यह राशि कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी। 8 गुना हो जाएगी, शर्त नंबर 2। तो 8 गुना हो जाएगी मतलब 1 रुपया था, कितना हो गए, 8 रुपया हो जाएगी। कितने वर्षों में पूछ रहा है, दर अब भी नहीं पता, टी का मान। अब ये 2 इक्वेशन आप हर सवाल में बनेगी, तो इन्हीं से ही सब चीज होना है, ध्यान से पढ़िए। तो दोनों इक्वेशन बना ली। अब आपको क्या करना है, इस 8 को आपने लिखा 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। इसे ऐसा कैसे ही छोड़ दिया, 1 + r/100 और इसकी पावर t। क्लियर है। अब आपने जो 2 का मान है ये वाला, वो आपने यहां से रख दिया। रखिए इसको, तो रखेंगे इस 2 का मान ये यहां रख दीजिए। तो 1 + r/100 की पावर कितनी, 15 है, और इसकी पावर कितनी है, 3 भी है, तो मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। और फिर इनकी तुलना हो जाती है, दोनों सेम है, तो t का मान कितना आ गया, 45। ठीक है, तो इतना प्रोसेस ना होने के लिए हम डायरेक्ट वो करते हैं, क्योंकि हर सवाल में बिल्कुल सेम चलना है। जो ये वाला होता है उसको होल, क्यूब, स्क्वायर, 4 जो भी बनना होता है वो बनाते हैं, ऊपर से मान रखते हैं। तो बेसिक भी आपका ये, क्योंकि इस पर आधारित ऐसा है, जो नॉर्मल क्वेश्चन है वे तो आप कर लेंगे, लेकिन कुछ सवाल बहुत ही ट्रिकी बन जाते हैं, उसको कैसे करना है। तो कहने का मतलब है आपको 2 शर्त हो गई। ठीक है, इसको मैं उस तरीके से भी कराऊंगा, इससे भी कराऊंगा, जो भी आपके समझ में आ जाए उसको आप एक्सेप्ट कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 देखिए। अब दूसरा आप
खुद भी करके देख लिया करो जब आपके समझ में आ जाए। देखते हैं, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में दोगुनी। तो मैंने बताया था इधर गुना लिखना है और इधर कितना लिखना है, वर्ष। तो क्या 4 वर्षों में दोगुनी, 2 गुनी 4 वर्षों में। उसने कहा यह राशि अपने से 8 गुना होनी है, अपने से 8 गुना, यानी कि कितनी होनी है, 8 गुना होनी है। तो ये देखो 8 2 की पावर में कितना जाएगा, 2 की पावर 3 बनेगा ना। और जो ये पावर्स होती है इसके इसमें मल्टीप्लाई हो जाती है, अर्थात कितने वर्ष, 12 वर्ष। ठीक है, इसको फिर उससे करते हैं, कैसे, मैं डायरेक्ट लिखूंगा पहली इक्वेशन। 2 गुना हो जाती है, तो 2 गुना हो जाती है 1 रुपया कितने वर्षों में हो जाती है, 4 वर्षों में। ठीक है, दूसरी शर्त पड़ी, ये कह रहा है वो 8 गुना हो जानी है कितने वर्षों में, कितने वर्षों में। ठीक है, इसको फिर मैंने लिखा है 2 की पावर 3। ठीक है, और इस 2 का मान ऊपर से रख दिया, ये वाला मान, तो 1 + r/100 की पावर 4 तो ऑलरेडी है, तो 4 की मल्टीप्लाई 3 में भी हो जाएगा, 12 हो जाएगा, सेम है बिल्कुल। तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 12। तो कहने का तात्पर्य है यहीं से ये बनाया गया है, इसी को ध्यान में रखते हुए। तो हमें ये भी, जब हम ये चीज़ें पता चल जाती है तभी हम ये याद रख पाते हैं। तो ये भी याद रखना है, वो भी याद रखना है। अगर आपको ये समझ में आ गया आप इसको आराम से कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब जो ये सवाल आपकी स्क्रीन पर है आप इसको खुद करके देखेंगे। ठीक है, अब उससे अगला सवाल हम करते हैं। देखिए, अभी तक हमने पढ़ा है, जैसे यहाँ पे आपका आता था कि वर्ष लिखते थे और गुना लिखते थे, तो यहाँ वो ऐसा मान देता था जिसकी पावर सीधी सीधी बन जाए। जैसे 2 कहता था तो यहाँ 16 पूछ लेता था, क्योंकि 2 की पावर 16 बन जाती थी। तो 2 ऐसा मान होना चाहिए हमारे पास जिसकी पावर हम बना सके। ठीक है, अब कुछ थोड़ा सा मॉडरेट सवाल कर सकता है। कैसे, सवाल देखिए, सवाल क्या कह रहा है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 8 वर्षों में 9 गुना। तो क्या इधर वर्ष, इधर गुना लिख दीजिए और इधर क्या लिख दीजिए, वर्ष। क्या कह रहा है, 8 वर्षों में 9 गुना, 9 गुना 8 वर्षों में हो जाते हैं। यह राशि कितने वर्षों में, 27 गुना। हमें चाहिए कितना, हमें चाहिए 27 गुना चाहिए। हमें 27 गुना कितने वर्षों में चाहिए। अब देखो, ये इस 9 की पावर कितना का भी मान रख दीजिए, 27 नहीं होने का। हमें यहाँ वो मान पता होना चाहिए जिसकी पावर हम ये कर सके, अर्थात हमें बेस चाहिए होता है। बेस में क्या क्या, देखो 2 की पावर लिख लीजिए, 3 की, 5 की, 7 की, ऐसी पावर ऐसा मान होता है, तभी उनकी पावर चली जाती है। कहने का तात्पर्य है कि हमें 27 गुना चाहिए। तो ये देखो, क्या ये इसकी पावर कुछ करके 27 आएगा, नहीं आ सकता। 9 की पावर 1, 9 की पावर 2, कैसे। इसका मतलब इसको थोड़ा सा सोल्व करना है। कैसे, इसको लिखा आपने 2 की पावर 3 की पावर 2, कितना लिखा, 3 की पावर 2 लिखा। ठीक है, अब इसको भी मैं उससे प्रूफ करूंगा। तो इस 2 से, क्योंकि ये 8 कब आता है, जब इसकी गुना करके आता है, तो आप एक काम करिए, इसको भाग कर दिया करें, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, 3 गुना हो जा रहा है 4 वर्षों में, अर्थात जो पावर होती है उससे इसको भाग कर देना। ठीक है, अब देखो बन गया, 3 आ गया, तो 3 की पावर 27 गुना चाहिए, तो 3 की पावर 3 आ गया, तो 3 की गुना कर देंगे 4 में, अर्थात उत्तर आ गया आपका 12। तो कभी कभी ये बेस ऐसा देता है जो हम डायरेक्ट पावर पे नहीं जा सकते, हमें पहले इसका बेस ऐसा बनाना पड़ेगा जिसकी होल क्यूब 27 हो जाए, क्यूब हो, स्क्वायर, कुछ भी हो, लेकिन ये होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। एक सवाल और कराता हूं तब, लेकिन पहले इसका बेसिक देख लेते हैं, उसी तरीके से कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए, कोई राशि 8 वर्षों में 9 गुना, तो 1 रुपया थी, वो 9 गुना हो गई कितने वर्षों में, वो हो गई आपका 8 वर्षों में। इक्वेशन 1 छोड़ दीजिए। यह राशि कितने वर्षों में, 27 गुना, यानी कि 27 गुना चाहिए, 27 गुना चाहिए कितने वर्षों में, 30 वर्षों में। अब देखिए, हमें पिछले सवाल में यहाँ पे कोई मान रखता था तब जाके आता था। कैसे, देखिए, इसे क्या लिखेंगे हम, इसे 3 की पावर 3 लिखेंगे। ठीक है, और तो उसे भी 3 की पावर ही लिखना पड़ेगा ऊपर, तो इसे लिखेंगे 3 की पावर 2। कितना लिखेंगे, 3 की पावर 2।
ठीक। अब जो ये पावर होती है ना भाई, ये जो पावर होती है जब दूसरी तरफ जाती है तो ये बटे में जाती है। जैसे कैसे, एक्स स्क्वायर का मान सपोज करो टी है और टी की पावर 3 है, तो अगर ये इधर पावर दूसरी तरफ ले जाते हैं तो उस पावर से भाग हो जाती, उस पावर को भाग कर देती है वो, क्योंकि कोई भी चीजें इधर होती है वो करनी बन जाती है ना, करनी का पॉइंट है ये। ठीक है, तो अब देखिए ये स्क्वायर है तो जब उधर जाएगा तो 2 चौक 8 हो जाएगा, अर्थात 3 बराबर 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ जो मान रखेंगे 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर कितना रखेंगे, 4 रखेंगे, और ऑलरेडी 3 है भी तो 3 से गुना भी हो जाएगी। ठीक है, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 12। आई समझ में आपको बात। तो कहने का तात्पर्य यही है कि अगर आपके हो सकता है एग्जाम में आप वो पॉइंट भूल जाए, लेकिन अगर ये चीजें होती है तो आप कर सकते हैं। अगर वो तरीका याद हो जाएगा तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप दोनों से करना है। ठीक, करिए। इसी पर आधारित नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 वर्षों में 4 गुनी। तो आप क्या लिखेंगे, इधर तो आप गुना लिख दीजिए और इधर लिख दीजिए वर्ष। कैसे, 6 वर्षों में 4 गुना, 4 गुना 6 वर्षों में, यह राशि 32 गुना करनी है। कितने गुना करनी है, आपको 32 गुना चाहिए। कितने वर्षों में, 4 की पावर देखो, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 चौका 64। इसका मतलब 4 की कुछ भी पावर कर लीजिए, आप 32 नहीं ला सकते। तो इसका बेस बनाइए, 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। मैंने कहा था फिर इस पावर से इसको काट देना, अर्थात सवाल बन गया 3 और ये बन गया 2। ठीक है, अब हमें अब देखो 32 पे जा सकते हैं आप 2 से, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 की पावर 5, कितना, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं 32 को, और इस 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 15। तो ये सब चीजें वही उसी चीज से आती है। ये तो बस तरीके बना दे ताकि बच्चे इस चीज को लिखने में, ये बार बार लिखने में टाइम खोटी ना करें। ठीक है, इस वजह से। ठीक है, अब इसको उससे करता हूं मैं। मेन बात आपको समझाना है, चाहे वो किसी भी तरीके से है। ठीक, फॉर्मूला बार बार यही है, आपको याद रखना है, AP1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर t। मेरे दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्या, 6 वर्षों में 4 गुनी। पहला, 6 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है। मैंने कहा था आपको पहले दिन कि जब भी कहेगा हो जाती है तो वो मिश्रधन होती है। तो 4 गुनी हो जाती है, तो 1 रुपया हम मान लेते हैं, तो वो कितनी हो जाएगी, 4 गुनी, अर्थात 4 बराबर 1 को हम लिखना नहीं होता, आर अपॉन 100 की पावर कितने समय में हो जाती है दोस्त, वो 6 वर्षों में। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हम एक काम करके यही 2 की पावर बना लेंगे इसको डायरेक्ट। तो 2 की पावर 2 बराबर, इसको हटाइए, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 6, पावर मैंने कहा था इसको कट जाएगी, तो 2 बराबर 1 प्लस, मैं इसको लिख नहीं रहा डायरेक्ट 3, चलो कोई नहीं। ठीक है, 2 का मान आ गया। शर्त नंबर नेक्स्ट, एक आया 32 गुनी होनी चाहिए। तो 1 रुपया था, कितना होनी चाहिए, 32, 32 गुनी होनी चाहिए कितने वर्षों में, तो आर अपॉन 100 की पावर t। अब देखो हमें 32 है, इसे भी 2 की पावर लिख दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 5। ठीक है दोस्त, कभी 2 पंजे 10 ऐसा मत करना, पावर्स को अलग तरीके से काउंट किया जाता है। ठीक, अब 2 का मान रखना है, ये रहा 2 का मान। तो ऊपर 3 भी है और ये 5 ऑलरेडी है, तो जब इस 3 की गुना 5 में होगी तो 15 हो जाएगी। 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर, देखो ये 3 है ना और ये बाहर 5 है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है, तो डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे, 15। ठीक है मित्र, कंपैरिजन करेंगे, t की वैल्यू आ गई 15। ठीक, तो हमको बेसिक भी आना जरूरी है। देखिए अगर आपसे कोई पूछता है और आप कह देंगे आप उस वाले तरीके से बताएं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो आपसे पूछे ना कि ये कहाँ से आया, तो फिर हमें शर्मिंदगी सी महसूस होती है। तब वहाँ पे ये महसूस होता है कि हम तो रट रहे हैं। तो रटना नहीं है, कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, ये सब चीज़ें हमें पता भी होना चाहिए। ठीक है, करिए। चलिए इसी पर आधारित एक सवाल, अच्छा सवाल है। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में अपनी 8 गुनी हो जाती है, दर पूछ रहा है। अब 2 कंडीशन नहीं दी, बस एक ही दी है कि 3 वर्ष में अपनी 8 गुनी। फिर वही, मैं इससे को छोड़ूंगा नहीं भाई, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। 3 वर्ष में अपनी 8 गुनी, 8 गुनी हो रही है, मतलब 1 रुपया थी 8 हो गई, तो 8 गुनी हो जाती है 1 रुपया। कितने वर्षों में हो जाती है, 3 वर्षों में। तो इसे 2 की पावर लिख देंगे, 2 की पावर 3,
बराबर 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 3। अगर सेम होता है तो देखो कट गया, तो एक इधर आ जाएगा, 2 में से एक गया, एक बराबर आर अपॉन 100, आर बराबर कितना प्रतिशत, 100%। तो अगर केवल एक ही शर्त वो दे देता है, दूसरी शर्त ना देके एक शर्त में से दर हम पता कर सकते हैं। क्लियर पॉइंट है। इसने कहा था ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, कितनी होगी, 100% होगी। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आप खुद करें इसी तरीके से, फिर हम करते हैं नेक्स्ट। एक धनराशि 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज पर इतने गुना हो जाती है, तो कितने, 1.331 गुना हो जाती है, तो 1 रुपया थी, इतनी हो गई, पता नहीं किस दर से, और इसकी पावर कितनी, 3 वर्षों में। 3 वर्षों में कितने गुना हो जाती है, इतने गुना हो जाती है। तो देखिए बस आपको पॉइंट हटाना है, कितनी जीरो, 3 जीरो, और आपको पता है ये किसकी क्यूब है, ये 11, और ये किसकी क्यूब है, 10, और ये दोनों होल क्यूब बन गए 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 3। कट गए तो क्या हो जाएगा, एक इधर ले आएंगे तो इसमें से एक घटाएंगे, 1/10 बच जाएगा। ठीक है दोस्त, तो आर बराबर आ गया 10%। तो इस प्रकार से भी सवाल बना सकता है। ठीक है, मेन आपको फोकस जो रखना है वो टाइप पे रखना है कि प्रत्येक टाइप कैसे करना है, किस टाइप के सवाल आते हैं। मैं हर टाइप के एक एक दो सवाल कराता रहूँ तो ताकि एक भी टाइप ना बचे। मेन मुद्दा यही है कि आप किसी भी चैप्टर के ज़्यादा से ज़्यादा टाइप पढ़े। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, करिए। तो इसी पर आधारित एक सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको स्वयं करें। अब इससे आगे, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में इतना तथा 4 वर्षों में इतना हो जाती है। देखिए ये कि यही बिल्कुल सेम लैंग्वेज साधारण ब्याज में होती है। बस साधारण ब्याज में हम क्या करते हैं, ये पुल बनाते थे कि 3 वर्ष में इतनी, इतने वर्ष में इतनी, आया होगा थोड़ा याद। लेकिन वहां कहता है साधारण ब्याज की दर से, लेकिन इसमें कहा है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो इसको पहले पूरा अच्छे से बेसिक पढ़ेंगे। कैसे, 3 वर्षों में 2400 रुपये हो जाती है, 2400 रुपये हो जाती है। तो 2400 रुपये हो जाती है मिश्र धन। इसको अब की बार में रफ नहीं करने का, 2400 रुपये हो जाती है कोई धनराशि, ना दर दे रखी, कितने वर्षों में, 3 वर्षों में। 3 वर्षों में 2400 हो जाती है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा, 4 वर्षों में 2520 हो जाती है, 2520 हो जाती है 4 वर्षों में। एक लाइन का भी होगा, लेकिन उस लाइन तक कैसे पहुंचा जाता है वो भी हम करेंगे, पहले सीखेंगे। ठीक, 3 वर्षों में इतना, 4 वर्षों में इतना। बड़ी पावर, जब हम बड़े को छोटे से भाग करते हैं तो देखिए समीकरण नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो हम क्या प्राप्त करेंगे, 2520 2400 बराबर, देखिए पी से तो पी कट जाएगा, जो सेम होता है ना, अगर x की पावर 7 बटे x की पावर 3 है तो भाग में पावर्स घट जाती है, x की पावर कितनी रह जाएगी, 4। तो देखो सेम है, पावर्स है, तो घट के केवल कितनी रह जाएगी, इसकी पावर 1 रह जाएगी। 1 को लिखते नहीं है, फिर 1 इधर आएगा, 2520, और इसको घटाएंगे तो फिर माइनस 2400 बटे 2400 बराबर r अपॉन 100, अर्थात घटाएंगे इसको तो ये रह जाएगा 120 अपॉन 2400 और इंटू 100 इक्वल टू r। ये इधर आ जाएगा ना गुना में, 2 जीरो से 2 जीरो, 24 पंजे 120, तो कितने परसेंट आ गया, 5%। देखिए बेसिक बिल्कुल आराम से। अब हम डायरेक्ट जंप कैसे करना है, डायरेक्ट कैसे करना है, यदि वर्षों में, यदि चक्रवृद्धि ब्याज में आपको नोट लिखना है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्र धनों में 1 वर्ष का अंतर हो, ये लाइन लिखनी है। तो अगर मिश्र धनों में 1 वर्ष का अंतर हो तो आप हमेशा जब ऐसे ही बार बार करोगे तो हर बार आपको ये अंत में ये पॉइंट आएगा। अर्थात इसका मतलब क्या है कि, इसका मतलब है कि मिश्र धनों का डिफरेंस होता है,
मिश्र धनों का डिफरेंस कितना 120 अपॉन कितने बड़े हैं 2400 बड़े हैं और इनटू 100। तो आप ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें ना मेरे भाई जब ही याद होती है जब हम इन सवालों को रेगुलर करते रहते हैं और प्रैक्टिस में। अगर आपको यहाँ से फॉर्मूला याद हुआ है कि हम भाग करते थे, एक आता था फिर एक को घटाते थे, तो फिर जीवन भर ये आपके याद रहेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यदि वर्षों में एक का अंतर है तो देखिए 2400 रुपये थी, कितनी हो गई 2520 हो गई। अब ये हम हटा देते हैं। तो आप डायरेक्ट जो आपको चाहिए है वो डायरेक्ट शॉर्ट ही चाहिए आपको। वैसे तो 2400 रुपये 2520 हो गए कितने वर्ष में, एक वर्ष में। ये चीज़ें सिर्फ एक वर्ष में ही अप्लाई होगी। यदि चक्रवर्ती मिश्रधन की दर से 2400 रुपये की राशि 2520 हो गई और सालों में एक का अंतर है, तो कितने का ब्याज मिला आपको 120 रुपये का एक्स्ट्रा ब्याज मिला। कितने पे 2400 रुपये और इनटू 100। ये तो होता है, ये दर हो गई। तो ये बस आना वही है मेरे दोस्त 5% की दर। तो ये चीज़ें कब करनी है, ये चीज़ें जब करनी है जब आपको याद रहेगा क्या कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्र धनों में एक वर्ष का अंतर है तो दर हम ऐसे निकालते हैं। अगला सवाल, 2 वर्ष में 1460 तथा 3 वर्ष में 1606 रुपये हो जाती है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। वर्षों में अंतर कितने का दे रखा है, एक का। तो आप डायरेक्ट पता कर सकते हैं दर, उनका डिफरेंस यानी कि लिख दिया करो 1460 कितनी हो गई 1606। तो कितने का अंतर है आप घटा देंगे 6 और 4 146 का अंतर है। कितने भाई 146 रुपये की वृद्धि हुई कितने में 1460 में और इनटू 100% के लिए। तो ये 0 से 0 ये पूरा कट गया, अर्थात कितने प्रतिशत 10% आ गया। तो डायरेक्ट आप ऐसे पता कर सकते हैं जब वर्षों में एक का अंतर है। अगर इसको बेसिक से करेंगे तो फिर क्या, अगर वो यहीं पे मूलधन पूछे, मेन मुद्दा मुझे बताने का है मूलधन, अगर वो मूलधन पूछे आपसे तो आर आ गया 10%। किसी एक इक्वेशन को ले ली, ये कितने वर्षों में हुआ था, ये 2 वर्षों में हुआ था। t बराबर 2 वर्ष में कितना मिश्र धन था आपके पास 1460 रुपये था। तो वही सबसे पहली वीडियो, जब r और t आपको पता है तो आप इसको तमीज में लिख के पता कर सकते हैं, क्योंकि 1/10 हो जाएगा ना, तो 10 है 11, 10 है 11 यानी कि 100 है 121। ये क्या होता है, ये मूलधन होता है, ये मिश्रधन होता है और इनका अंतर क्या होता है ब्याज होता है। तो कहने का मतलब फिर इनमें जिसका मान दिया है उसे उसके बराबर रख के आप आराम से कर सकते हैं। क्लियर पॉइंट है। तो इसने मूलधन नहीं पूछा है, अगर मूलधन पूछ ले तो क्या करना है मैं वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अगला सवाल, अगर देखिए अब ये तो 1 साल का अंतर था, ऐसे कब तक याद रखोगे कि 1 साल का अंतर दिया है, 2 साल का अंतर दिया है, 4 साल का, वो तो कितने साल का भी अंतर दे सकता है ना। तो बेसिक चीजें जरूर सीखनी है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष के बाद 4500 रुपये तथा 4 साल के बाद इतना। अब देखो अब 2 साल का अंतर है, अगर किसी ने 1 साल का रट रखा था तो वह यहाँ पे छोड़ के आ जाएगा, परेशान हो जाएगा। तो इस वजह से बेसिक की इतनी महत्ता है, बहुत ज़्यादा है। मेरा सबसे ज़्यादा मैं हर वीडियो में कहता हूँ बेसिक बेसिक। देखिए कोई भी एग्ज़ाम अगर आपको क्रैक करना है तो मैं ये नहीं कहने का कि पूरा ही एग्ज़ाम बेसिक से क्रैक कर सकते हो। मैथ्स के अगर 40 क्वेश्चन है तो उसमें से 10 सवाल आप शॉर्ट से कर सकते हैं, लेकिन बाकी के 30 सवाल आपको बेसिक से करने हैं, ठीक है। तो जहाँ ज़रूरत है शॉर्ट फॉर्मूले की वो तुम्हें खुद ही बता दूंगा ना, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। लेकिन जहाँ मैं कह रहा हूँ कि इसको शॉर्ट से ना देखो तो वहाँ मत देखिए, वहाँ बेसिक ही लगाइए, ठीक है। तो शॉर्ट की भी ज़रूरत होती है, ऐसी बात नहीं, लेकिन ऐसे जैसे बिल्कुल ही 5% या 10% की ज़रूरत होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में, तो 4500 रुपये हो जाती है। कोई धनराशि पता नहीं कितने वर्षों में हो जाती है मेरे दोस्त, वो हो जाती है 2 वर्ष में। 4 वर्षों के बाद 6750 हो जाती है, 6750 हो जाती है। वही राशि कितने वर्षों में 4 वर्षों में, ठीक। अब चाहे वो कितने का भी अंतर दे ले, अगर आप इस पैटर्न से करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने की है। देखिए
क्या करा था मैंने, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर फर्स्ट से भाग करा था, तो 6750/4500 भाग करेंगे, पी से पी कट जाएगा, और मैंने कहा था पावर घट जाती है, पावर घट के रह जाएगी मित्रों 2, क्लियर। और 0 से 0, अर्थात इसका जो होल स्क्वायर का मान है वो मान आया है 675। इसे 9 से काट सकते हैं, 9 सते 63, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 25 से काट देंगे, अर्थात इसका मान आया 3/2। किसका, 1 + r/100 का होल स्क्वायर। अब देखिए, अब इसका मान 3/2, आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखो 2, ये है ना, ये इसका ही तो मान कितना है 3/2, तो यहाँ रख दीजिए 4500 बराबर P इंटू, यहाँ इस पूरे का मान कितना है 3/2, 3 से काट देंगे 1500, और 1500 दूनी 3000, तो मूलधन आ गया कितना मेरे दोस्त, 3000 आ गया। यही पॉइंट है, यही चीज सीखनी है। अगर आपने रटे रटाया खेल किया तो आप पक्का भूलोगे, ये गारंटी है, लेकिन बेसिक है, पक्का आप नहीं भूलोगे, ये भी गारंटी है। तो इन चीज़ों को समझिए, जब सालों में 2 का अंतर है, 4 का अंतर हो, 6 का, कैसे भी हो, आपको डिवाइड करके जो भी मान आएगा वो इसमें रख देना है। क्लियर पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने कहा कि एक धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर हर वर्ष जोड़ने पर 4 वर्षों में 7000 हो जाती है और 8 वर्षों में इतना हो जाती है। अब की बार 4 साल का अंतर आ गया, कब तक याद करोगे, 4 वर्षों में 7000 रुपये हो जाती है। 7000 हो जाती है कोई राशि कितने वर्षों में, 4 वर्षों में, और 8 वर्षों में 10,000 हो जाती है। 10,000 हो जाती है कितने वर्षों में, 8 वर्षों में। मैं कह रहा हूं ये मत लिखा करो आप, अगर आप श्योरिटी बनाना है तो इनसे सीखो ना, कि हमें ये लिखना नहीं, हमें पता है हर बार भाग करना है, तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन फर्स्ट से भाग करना, तो डायरेक्ट आप 3 0 से 3 0 काट के आप ये लिखो ना। अगर आप शॉर्ट वाले बनते हो ना तो ये चीज लिखो दोस्त, डायरेक्ट आप सवाल पढ़ के डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। ऊपर का टाइम खत्म। अब आपको पता है इसका मान 10/7 कहाँ रखेंगे, रख सकते हैं, नहीं रख सकते, बिल्कुल ऊपर रख सकते हैं। कितना, 7000 बराबर, यहाँ से मान रखेंगे ना, P इंटू इस पूरे का मान 10/7 आया है, 0 से 0 कट गई, कैलकुलेशन होके आ गया 4900। कोई डाउट। अब बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स की। अगर वो दर पूछेगा तो दर, वो ऐसे क्वेश्चंस में अगर दर पूछेगा तो यहाँ ऐसी वैल्यू देगा, जैसे 4 है तो यहाँ किसी न किसी की 4 पावर बनाने के ऐसी डिजिट आएगी, तभी वहां से दर निकल सकती है। ठीक है। अब एक मुद्दा जाता है कभी कभी सवाल में, देखा गया है कि सपोज कीजिए आप यहाँ 4 है और यहाँ 8 है, ठीक है, जैसे यहाँ 6 है और यहाँ 9 है। सपोज कीजिए, मैं कुछ सवाल अपने पास से बता रहा हूँ आपको कि अगर आ जाए तो कैसे करना है। सपोज कीजिए आप इसे 6 पावर मान लीजिए और इसे 9 पावर मान लीजिए, कोई दिक्कत। 6 वर्षों में इतना, 9 वर्षों में इतना, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 10/7 बराबर 1/100 की पावर कितना आ जाएगा, 3। अब आप ढूंढते फिरोगे जी मास्टर जी ने तो यो 3 बताया था, यहाँ तो 3 है ही नहीं। तो जब 3 नहीं है तो उसे 6 या 9 तो बना सकते हैं ना। अब ये तो हमें 3 का मान पता है, हमें चाहिए 6 का मान, तो दोनों ओर का वर्ग कर देंगे तो 100/49 बराबर 1 + r/100 की पावर 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इस 6 का मान रख सकते हैं यहाँ पे, तो भी मूलधन आप पता कर सकते हैं। कहने का मेरा तात्पर्य यही है मेरे दोस्त कि अगर यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी हो जो ऊपर में से ना कॉमन हो, तो या तो उसका स्क्वायर करके या उसका क्यूब करके हम कोई भी चीज़ें पता कर सकते हैं। बेसिक चीज़ें समझना ज़रूरी है, वरना दिक्कत हो जाएगी इन सवालों में। ठीक है, दिक्कत होनी लाजमी है। क्लियर है। कोई डाउट अगर इनमें रह गया है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। इनको मैं आगे भी करा सकता हूं, क्योंकि अभी चक्रवृद्धि ब्याज की वीडियो चल रही है। तो जब भी अगर किसी को डाउट है इनमें तो बता देना कि ये टाइप नहीं समझ में आ पाया, तो मैं उनको दोबारा से बता दूंगा। ठीक, करिए। किसी धनराशि पर 2 क्रमिक वर्षों का, देखो 2 क्रमिक वर्षों का
चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 225 और 238.5। क्रमिक वर्ष मतलब अगर पहले साल ये ब्याज मिला है आपको तो दूसरे साल ये ब्याज, अगर 10वें साल ये ब्याज है तो 11वें साल ये। क्रमिक का मतलब होता है बिल्कुल जस्ट अगले वाला वर्ष, ठीक है। तो इसमें आपको दर पूछ रहा है, वही अगर 2 क्रमिक वर्षों का मिश्र धन दिया होता है, अगर वर्षों में एक अंतर है तो मिश्र धन, तो वही प्रक्रिया होती है कि कितना ज्यादा ब्याज मिला। ये तभी है जब आपको क्रमिक वर्ष दिया होगा, ठीक है। तो कितने का ब्याज मिल गया आपको, तो दर डायरेक्ट दर पता कर लेंगे हम। तो कितने का ब्याज मिल गया आपको, मिल गया 13.50, ज्यादा मिला। कितने पे मिला है, 225, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 पॉइंट हटाएंगे, 20 कट गया, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 चौक 20, 5 नम 5 पंजे 25, ठीक है। 9 तीय 27, 9 पंजे 45, 5 से काट देंगे 6%। तो कितना आ गया, 6%। कहने का तात्पर्य ये हमने सीखा है कि यदि 2 क्रमिक वर्षों का या तो मिश्र धन दिया हो या चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो, तो आप इनका अंतर होता है, कितने पे ब्याज मिला वो और कितने पे ये, और इंटू 100 ये डायरेक्ट दर आ जाती है। 20 रुपए का ब्याज 2000, देखिए अगर कहे कि 2006 में चक्रवृद्धि ब्याज 20 रुपए और 2007 में चक्रवृद्धि ब्याज 25 रुपए का है, तो उनकी दर बताइए। तो सीधी सी बात है, क्रमिक वर्ष चल रहे हैं ना, तो कितने की दर हो गई, 5 रुपए, कितने पे ब्याज मिला एक्स्ट्रा, 20 पंजे 100, अर्थात कितना परसेंट, 25%। तो ये चीजें आपको सीखनी है। ओके, नेक्स्ट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं मित्रों। वीडियो को अच्छे से देखिएगा, 2 वीडियो हो गई है, दोनों क्लास को बिल्कुल अल्टीमेट हर टाइप करवा रहा हूँ। पूरी मेहनत आप जरूर कीजिए। अगर 2 बच्चे भी ढंग से देख रहे हैं तो हमारी मेहनत वसूल है, लेकिन आप मेहनत से कीजिएगा, रजिस्टर बनाइएगा, होमवर्क कीजिएगा, ये खुद का आपको काम करना है, ठीक है। अगली वीडियो में जल्द मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग पढ़ रहे होंगे, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।